नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 6 की हिंदी से संबंधित प्रश्न, जो कि 100% प्रश्न यहीं से छपेगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला आपका ए नंबर में काला। तो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं या फिर आसमान में काला बादल छाया हुआ है। दूसरा है ऊंचा। तो ऊंचा से संबंधित हमारा वाक्य क्या हो जाएगा कि हिमालय जो है वो पर्वत बहुत ही ऊंचा है। गौ नंबर समय, हमें अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए। घ में लिखा हुआ इतिहास, तो भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशील है। गरीब, हमें गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि शब्दार्थ को लिखें। तो यहाँ पे हमारा जो शब्दार्थ है, जो शब्द दिया गया उनका हमें अर्थ लिखना है, यानी कि शब्दार्थ लिखना है। तो पहला दिया गया है रॉ जिंदगी। रॉ जिंदगी का मतलब क्या हो गया, उदासी या फिर दुख। दूसरा है निष्फलता, यानी कि असफलता या फिर नाकामयाबी को दर्शाता है। तीसरा दिया गया प्रतिमा, यानी कि मूर्ति या फिर चित्र बोलेंगे। काठ को हम लोग क्या बोलेंगे, लकड़ी। और प्रतिष्ठा, यानी कि सम्मानित या फिर नामी बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया हुआ कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। तो विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिल है। इस काल में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। जैसे समय का सदुपयोग, अनुशासित विद्यार्थी अपना हर काम समय पे करता है। दूसरा है सफलता की कुंजी, बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चरित्र निर्माण, हमें आज्ञाकारी और धैर्यवान बनाता है। और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो अनुशासन के बिना विद्यार्थी का जीवन पतवार विहीन नाम के समान होता है। इसलिए विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर में जो कि बताया गया कि मुहावरों का अर्थ लिखना है। पहला दिया गया पोल खोलना। तो पोल खोलने का मतलब क्या होता है कि उजागर करना या फिर सच बता देना। दूसरा है हवा से बातें करना। हवा से बातें करने का मतलब बहुत ही तेज दौड़ना। तीसरा दिया गया पत्थर की लकीर, दैट मीन्स पक्की बात जिसे बदला न जा सके। पीठ दिखाने का मतलब क्या है, तो हार मानकर भाग जाना। कमर टूटना, जिसका अर्थ हो जाएगा कि बहुत भारी नुकसान होना या फिर बेसहारा हो जाना। तो ये है हमारा कुछ मुहावरों का अर्थ। आगे आप इसी तरीके से मुहावरों का अर्थ और लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेदों के नाम लिखिए। तो वाच्य का परिभाषा क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। वाच्य के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। पहला हो गया कृतवाच्य, जिसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्रमवाच्य, पैसिव वॉइस। और तीसरा भाववाच्य, इम्प्रेशनल वॉइस। तो वॉइस के हमारे यहाँ पे वाच्य के कुल 3 भेद हो गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक की परिभाषा लिखें। तो पहला दिया गया लिपि। लिपि क्या होता है, तो भाषा को लिखने का जो ढंग होता है या फिर जो चिन्ह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की यदि लिपि की बात करूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, देवनागरी। यदि मैं बात करूँ इंग्लिश भाषा का जो लिपि है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका रोमन। चलिए अगला देखते हैं कि मातृभाषा का परिभाषा क्या होगा, तो वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार और माँ से सबसे पहले सीखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, तो वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे देश के अधिकांश नागरिक करते हैं उसे हम लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है।
सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, यह इत्यादि, ये सभी सर्वनाम हो जाएंगे। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि हम आपको आज का सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।